नहीं कर पाते थे और दया भी नहीं मांग पाते। मैं बैठ के बड़ी करीब से देखता था कि यतीम भक्त तो उसकी चर्चा में ही रखते हैं, सुबह से उठते हैं, लोगों को महादेव का चेला बनो, शिष्य बनो, गुरु की तरफ बढ़ो, महादेव से दया मांगो। और रात में जब 11 बजे वो अपने शयन कक्ष में जाते हैं तो वहां भी वो जब आराम करने जाते थे तो हम लोग सोचते थे कि अब वो आराम कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, लेकिन वो वहां भी सोते नहीं थे। 12 बजे रात को निकल गए, संपत चक चले आए, 1 बजे रात को नेपाल चले गए, 2 बजे रात को कटिहार चले गए, 3 बजे भोर में वो पूर्णिया चले गए। इसका परिणाम कैसे मिलता था कि लोग जब उस जगह से आते थे तो उनको कहते थे कि साहब रात में आप 2 बजे रात में मेरे पास आए थे और हमको कहा था ये आजकल तू महादेव का काम कमजोर कर दी है, ठीक नहीं होगा, महादेव महादेव करो, नहीं तो मैं तुमको दंडित करूंगा। और जब तक मैं आपको 1 गिलास पानी देने लगी, आंख खुल गया, उसके बाद साहब आप कहाँ चले गए, फिर मुलाकात भी नहीं हुआ। तो ऐसे कई घटनाएं हम लोग देखते रहते हैं। ये रात में भी कहते जाते हैं कि मैं शयन में जा रहा हूँ, आराम करने जा रहा हूँ, लेकिन रात में भी ये घूम घूम के लोगों को शिवभक्ति से बना रहे हैं, हर जगह घूमते हैं। तो ये काम बड़ी ईमानदारी से उन्होंने किया, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग शिव को अपना गुरु बना रहे हैं। हम लोग इतने ईमानदारी से कर रहे हैं, ये हमारे आपके ऊपर प्रश्न का चिन्ह लग रहा है, क्योंकि अभी तक इस पूरे इलाका में चंपाचल, गौरीचंद, लहरुआ, पटना, इन पूरे इलाकों में अभी तक बहुत सारे घोषणाएं बाकी हैं। अभी तक बहुत जगह सप्ताह की चर्चा नहीं शुरू हुआ है। अभी तक बहुत जगह लोग स्वीकार करके और छोड़ दिए। अभी तक बहुत ऐसा जगह है जहाँ शिव चर्चा करते करते लोग धरती का चर्चा शुरू कर दिए हैं, यानी शिव चर्चा में पैसा, व्यापार, आदमी के पीछे भागना, दौलत कमाना, भैया का दीदी का झोला टांगना, बहुत तरह का काम करने लगे। तो ये सारी की सारी जवाबदेही किसकी है? इस पटना की गुरु भाई बहनों की है, इस संपत चक, गौरी चक के गुरु भाई बहनों की है। क्योंकि महादेव ने तो कुछ कहा नहीं, न हम उनको धन दे सकते, न पैसा दे सकते, न वस्त्र दे सकते, न हम और कुछ दे सकते, लेकिन गुरु दक्षिणा तो देना पड़ेगा ना। बिना गुरु दक्षिणा दिए हुए तो गुरुमुख होना संभव नहीं है। कोई भी गुरु, शरीरधारी गुरु हो या अशरीरी गुरु हो या शिव गुरु हो, गुरु दक्षिणा देना पड़ता। और गुरु दक्षिणा में हम क्या देंगे? महादेव क्या लेते हैं वो हमसे? वो तो श्मशान में रहता है और अपना घर भी नहीं है, उसके पाँव में चप्पल भी नहीं है, उनके शरीर पे जो शरीर चित्र में दिखाया गया है, उनके शरीर में कोई कपड़ा भी नहीं है, वह जटा जो लगाए बैठे हैं, उनको भोजन का भी कोई दुख नहीं है, सम्मान का भी कोई दुख नहीं है, कोई उनको गाली भी दे देता है तो भी उसको कहते हैं जाओ तुम्हारा काम पूरा होगा, कोई उनको प्यार भी देता है तो भी उसको कहते हैं जाओ तुम्हारी जीवन सुंदर होगी, तुम्हारी जीवन सुंदर होगी, वो कहते हैं। तो मैं महादेव को क्या दे सकता हूँ? हम आपको शिव के शिष्य बने हैं और शिष्य का भाव यही है कि यहाँ से वापस की यात्रा होगी, वहां तक जाना, शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी, हमारा आपका मन नहीं मरेगा। तो मन जगत के भाव में अगर रहेगा तो हम वापस की यात्रा नहीं कर पाएंगे। मन के अंदर जीव भाव अगर लगा रहेगा तो हम वापस की यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो अब हम दक्षिणा देंगे क्या अपने गुरु को, ये आप निर्णय ले लीजिए कि हम क्या करें। हम लोग तो 25-35 साल से लगे हुए हैं कि सरकार का कुछ काम हो जाएगा, हमारी दिव्या के मन पर, भैया के मन पर, भैया के मन पर महादेव उतर जाएंगे